नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर सोचने वाले इंसान के मन में आता है। अगर ईश्वर है तो इस दुनिया में इतना दुख, अन्याय और बुराई क्यों है? एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार होता है, निर्दोष लोग कष्ट सहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। तो सवाल उठता है, अगर ईश्वर दयालु है तो वो इसे रोकता क्यों नहीं? और अगर वो रोक नहीं सकता तो क्या वो सर्वशक्तिमान है? इसी को दर्शन शास्त्र में कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ एविल या एपिक्यूरियन पैराडॉक्स। सरल भाषा में, अगर ईश्वर दयालु है तो वो बुराई खत्म करना चाहता होगा। अगर सर्वशक्तिमान है तो वो बुराई खत्म कर सकता है। फिर बुराई है क्यों? लेकिन दोस्तों, इस सवाल की जड़ में एक बहुत बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। हमने ईश्वर को समझा कैसे है? टीवी सीरियल से, कहानियों से और अलग अलग मान्यताओं से, जहां दिखाया जाता है कि जब भी कोई संकट आता है ईश्वर खुद अवतार लेकर आ जाते हैं, किसी को बचाने के लिए, किसी को सजा देने के लिए। और यहीं से एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि जब भी कोई बुरा काम होगा ईश्वर तुरंत इंटरवीन करेगा। लेकिन जब रियलिटी में ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं शायद ईश्वर है ही नहीं। अब यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि वैदिक दर्शन ईश्वर को इस तरह डिफाइन ही नहीं करता। वेदों के अनुसार ईश्वर अवतार नहीं लेता, ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर किसी को विशेष रूप से भेजता नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह हर जगह पहले से ही मौजूद है। जिसे हर जगह मौजूद होना है उसे कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ईश्वर ने इस सृष्टि को किसी मनमानी तरीके से नहीं बनाया है। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक नियम से चलता है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित नियम से घूमते हैं, गति के नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आज ग्रेविटी काम करे और कल ना करे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह सब ईश्वर के बनाए हुए अटल नियम है। अब वैदिक दृष्टिकोण से इसे और गहराई से समझिए। ईश्वर मूल प्रकृति में निरंतर कंपन उत्पन्न करता है। इसी कंपन से महत्त्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म इंद्रियां और पंच महाभूत, ये पूरी सृष्टि विकसित होती है। मतलब यह ब्रह्मांड किसी रैंडम तरीके से नहीं चल रहा, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और निश्चित नियम से चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर खुद भी इन नियमों को नहीं तोड़ता। ऐसा नहीं होगा कि ईश्वर अचानक डिसाइड करे, चलो आज ग्रेविटी बंद कर देते हैं, समुद्र के पानी को आज वेपराइज न करें। नहीं, ईश्वर का स्वभाव ही है नियमबद्धता, कंसिस्टेंसी। उसके लिए नियम अटल हैं, कभी भंग नहीं होते। अगर ईश्वर नियम तोड़ने लगे तो यह ब्रह्मांड एक क्षण भी स्टेबल नहीं रह सकता। ईश्वर ने इस सृष्टि को एक नियम के अनुसार बनाया है। यह कोई रैंडम सिस्टम नहीं है। यह एक परफेक्टली डिजाइंड व्यवस्था है जहाँ सब कुछ नियमों से चलता है। और ईश्वर खुद भी उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करता है। वो 2 और 2 को 5 नहीं कर सकता, क्योंकि वो इर्रेशनल होगा, डिवाइन नहीं। ईश्वर का मतलब है पूर्ण बुद्धिमत्ता, पूर्ण व्यवस्था। अब आते हैं असली जवाब पर। वेदों के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्री विल। और ईश्वर का काम क्या है? सिर्फ 5 कार्य: सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का धारण, प्रलय, कर्मों का फल देना, मुक्ति में आनंद देना। इसके अलावा ईश्वर हर छोटी बड़ी घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर हर गलत काम को रोकने लगे तो सोचिए क्या होगा। कोई झूठ बोले, ईश्वर रोक दे। कोई गलती करे, ईश्वर रोक दे। कोई गलत सोच भी ले, ईश्वर रोक दे। तो क्या हमारे पास कोई स्वतंत्रता बचेगी? नहीं। और अगर स्वतंत्रता ही नहीं रही तो न अच्छाई का कोई अर्थ रहेगा, न बुराई का, न सीखने का मौका मिलेगा, न सुधार का। तो फिर न्याय कहाँ है? न्याय है कर्म फल में। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ईश्वर का न्याय इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट होता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। यही है ईश्वर की सच्ची न्याय व्यवस्था। तो असली सवाल यह नहीं है कि ईश्वर बुराई क्यों नहीं रोकता, बल्कि असली सवाल यह है, हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था दी है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस सृष्टि को बेहतर बनाते हैं या और बुरा।
अब लास्ट में एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि यह तो ठीक है कि हम जैसे कर्म करेंगे आगे ईश्वर हमें वैसा ही फल देगा, लेकिन अगर हम इसको पहला जन्म माने तो जब हम इससे पहले कोई कर्म ही नहीं किए हैं तो किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को कुत्ता बिल्ली, किसी को इंसान, किसी को जन्म से ही इंटेलिजेंट, किसी को जन्म से ही मूर्ख, ऐसा ईश्वर क्यों बनाता है? ये तो लोगों के साथ अन्याय हुआ। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? ये सवाल खासकर उनके लिए है जो पुनर्जन्म या पूर्व जन्म को नहीं मानते। अगर आपको यह वीडियो तार्किक लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।